हाय एवरीवन। सो आज हमारे टेंसेस की प्रैक्टिस का बच्चे डे है 6। मैंने बच्चे ये सीरीज शुरू की है जिसमें मैंने डे 1 to 7 तक में टेंसेस की प्रैक्टिस कराई है और पार्ट 1 2 और 3 बनाया है जिसमें मैंने पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस, पार्ट 2 में पास्ट टेंस और पार्ट 3 में फ्यूचर टेंस को एक्सप्लेन किया है। बच्चे ये मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट कंबाइन करके बनाई हुई है। आज डे 6 है जिसमें हम स्टोरी मेकिंग करेंगे। हिंदी में लिखी हुई है स्टोरी, उसको बच्चे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। चलो लेट स्टार्ट। तो बच्चे यहाँ पे शुरू होती है कहानी। इन्होंने कहा है कहानी है हमारी जादुई पुस्तकालय अमन। तो इसका नाम इन इंग्लिश का लिखेंगे द मैजिकल लाइब्रेरी। क्या है भाई इसमें, देखे तो सही। एक जिज्ञासु लड़का था। बच्चे जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो फर्स्ट जो हमें नाउन से शुरू करते होते हैं, मतलब पहले वाली लाइन में नाउन लिखते होते हैं, उसके बाद पूरे पैराग्राफ में हम प्रनाउन। नाउन क्या होता है? किसी जने का नाम। प्रनाउन क्या होता है? उस नाम की जगह हम अल्टरनेटिव जैसे यूज करते हैं, वो, वह, उसने, वैसे। ठीक है। तो एक जिज्ञासु लड़का था, तो यहाँ पे मैं कोई नाम ले लेती हूँ रैंडम। सपोज करो मैं अमन की बात कर रही हूँ। था मतलब ये पास्ट में बता रहे हैं हम स्टोरी, तो पास्ट के लिए ये सिंपल पास्ट है। एक जिज्ञासु लड़का था, एक परमानेंट चीज थी जो पास्ट में थी, तो हम कहते हैं वॉज अ। जिज्ञासु के लिए हम क्या लिखते हैं? क्यूरियस। लड़का के लिए बॉय। आगे उन्होंने कहा कि वह हर दिन गांव में पुस्तकालय में जाता और नई नई किताबें पढ़ता। वह हर दिन गांव के पुस्तकालय में जाता। ये भी बच्चे पास्ट में एक हैबिट की बात की है, उसकी डेली बेसिस में क्या है, ये भी हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? ही वुड। बच्चे वुड लगा दिया तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे जो वर्ब लिखनी है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ही वुड गो टू द विलेज लाइब्रेरी। हर रोज जाता था, तो मैं लिखूंगी एवरी डे। और क्या करता था वहां पे? एंड। बच्चे यहाँ पे मैं स्पेलिंग ये लिखूंगी बट इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेड। रेड न्यू बुक्स। बच्चे जो रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन रीड रेड रेड होती है, अदरवाइज जो स्पेलिंग होते हैं वो सेम ही लिखे जाते हैं बच्चे। न्यू बुक्स, बुक नहीं बुक्स। फिर क्या हुआ? एक दिन उसने एक बहुत पुरानी किताब देखी जो चमक रही थी। बच्चे ये देखो, ये सारा पास्ट में, ये सिंपल में ही जा रहा है। एक दिन मतलब वन डे उसने एक बहुत पुरानी किताब देखी। ही, सी की सेकंड फॉर्म क्या है कि सो, क्योंकि पास्ट में चल रहा है। ही सो अ वेरी, बहुत पुरानी मतलब वेरी ओल्ड बुक। वो क्या कर रही थी? वो चमक रही थी। दैट वॉज ग्लोइंग। बच्चे मैंने वॉज ग्लोइंग क्यों लिखा है? क्योंकि वो एक लगातार होने वाली चीज है, वो चमक रही थी, एक कंटिन्यूस फ्रेम में चल रही थी, वो चीज हो रही थी। तो वॉज ग्लोइंग। अब उसने उत्सुकता वक्ष उसे खोला। मतलब हम एक्साइटेड होते हैं ना कि यार क्या ये इतना ग्लो क्यों कर रहे हैं, तो उसमें हम ये भी हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे। ही ओपनड इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बच्चे एक चीज समझना, जो मोस्टली हम स्टोरीज लिखते हैं ना बच्चे, उनको हम पास्ट में लिखते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ भी हुआ हम कहते हैं ना ये हुआ था, फिर ये हुआ था। बच्चे ये मोस्टली पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। ओके। अब आगे इन्होंने कहा जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा उसकी चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। तो हम कैसे लेंगे? एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज उसने पन्ना पलटा। ही टर्न्ड, पास हो चुका है ना, पहले ही हो चुका है। ही टर्न्ड द फर्स्ट पेज। कौन सा टर्न किया था उसने? फर्स्ट पेज। क्या हुआ था? एक बहुत ब्राइट लाइट। क्या? उसने कहा एक पन्ना पलटा तो चारों ओर, चारों ओर एक तेज रोशनी फैली। तो क्या हुआ? वो लाइट क्या होगी? स्प्रेड अराउंड हिम। आगे, जब रोशनी
खत्म हुई तो उसने खुद को एक विशाल पुस्तकालय में खड़ा पाया, जहां किताबें हवा में तैर रही थी। जब बच्चे वो रोशनी खत्म होगी तो उसने क्या देखा कि वो एक नई पुस्तकालय, विशाल पुस्तकालय में पहुंच गया, जहाँ पे किताबें हवा में तेज, मतलब तैर रही थी। तो बच्चे ये कौन सा टेंस हुआ बच्चे इसमें? हमारा पास्ट कंटिन्यूस का हुआ। तो हम कैसे लिखेंगे? पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू दोनों को मिला के देखो, इन्होंने क्या किया, ये दो तीन लाइनें मिक्स करके लिखी। ये कॉम्पैक्ट हमारा सेंटेंस है, इसमें इन्होंने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों इंक्लूड करेंगे। हम तो कैसे लिखेंगे बच्चे इसको? when the light faded, faded मतलब जब रोशनी खत्म हुई, he found, उसने अपने आप को कहाँ पाया, he found himself, कहाँ पे, standing इन अ ह्यूज लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, विशाल लाइब्रेरी मतलब ह्यूज बड़ी लाइब्रेरी। और वहां पे क्या था बच्चे? वहां पे किताबें, वेयर बुक्स, बुक्स हवा में तैर रही थी, वो एक कंटिन्यूस फ्रेम में हो रही चीजें, वॉज फ्लोटिंग, तैरना मतलब फ्लोटिंग इन दी एयर। आगे बच्चे, वह सोचने लगा कि वह कहाँ आ गया है। ये बच्चे कंटिन्यूस में है, क्योंकि वो एक चीज जब हम कंटिन्यूस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लगातार करते हैं तो वो कंटिन्यूस फ्रेम का आ जाता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे, ही स्टार्ट ही स्टार्टेड वंडरिंग, वो सोचने लग गया, वेयर ही हैड कम। आगे, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और कहा, तुमने जादुई पुस्तकालय की किताब खोल ली है, अब तुम्हारा यहाँ की परीक्षा देना, अब तुम्हें यहाँ की परीक्षा देनी होगी। क्या कहा उसने कि जस्ट देन, उसके बाद, तभी एक, हाँ तभी एक मतलब जस्ट देन क्या हुआ, द ओल्ड मैन केम टू हिम, उसके पास आए, एंड कहा को कहेंगे सेट, ये डबल कोमा में कहा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुमने, यू हैव, ये बच्चे प्रेजेंट में आएगा क्योंकि वो जो उन्होंने उस टाइम बात की उसको वो दोहरा रहे हैं। तो हम डबल कोमास में लिखते हैं, यू हैव ओपन्ड। ये बच्चे मैंने किस में कन्वर्ट किया इसको? प्रेजेंट परफेक्ट में। यू हैव ओपन, यहाँ पे कंटिन्यू कर दूं, ओपन दी बुक ऑफ द मैजिकल लाइब्रेरी। फिर उन्होंने कहा, अब तुम्हें यहाँ की परीक्षा देनी होगी। नाउ, अब तुम्हें मतलब नाउ यू मस्ट पास अ टेस्ट, अब तुम्हें यहाँ की परीक्षा देंगे, यू मस्ट पास अ टेस्ट। बच्चे समझ आ गया? अब उन्होंने कहा, अमन ने सिर हिलाया और बुजुर्ग ने उसे तीन पहेलियां दी। अब बच्चे इसको लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर दूं आपके लिए प्लीज। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें तुम्हें यहाँ की परीक्षा देनी होगी, यहां तक हो गया हमारा। अमन ने सिर हिलाया, अमन ने सिर हिलाया, अमन नॉडेड आएगा, अमन, सिर हिलाना इज नॉडेड। और फिर क्या किया? तो ओल्ड मैन ने, द ओल्ड मैन, हो चुकी है बात, तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या है? गेव हिम, क्या दिया उन्होंने? थ्री
राइडल्स। तीन पहेलियां, पहेलियां को हम कहते हैं राइडल्स। अब आगे बच्चे, इसने कहा वह सोच, सॉरी, वह सोचते हुए उत्तर खोजने लगा। वह उत्तर सोचने लगा। इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ही स्टार्टेड थिंकिंग। वो सोचने लगा, ही स्टार्टेड थिंकिंग। क्या? टू फाइंड, खोजना मतलब टू फाइंड दी आंसर्स। अच्छा, तो पहली पहेली हल करने के बाद उसने सामने एक दरवाजा खुल गया। जब उसने पहली पहेली सॉल्व की है तो उसके सामने दरवाजा खुल गया, ये पास्ट सिंपल में लिखेंगे। आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट riddle, a door opened before him. ओके, दूसरी पहेली हल करते ही वह दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंच गया। इन्होंने कहा कि as soon as he solved the second one, जैसे ही उसने सेकंड को सॉल्व किया, वो कहाँ पहुंच गया? he reached the other side of the डोर। बच्चे अगर आप देख पा रहे होंगे तो मोस्टली जो सेंटेंसेस हैं मैं उनको सिंपल पास्ट में कर रही हूँ। बच्चे बहुत रेयर होते हैं। सिंपल पास्ट क्या होता है कि कोई एक चीज होगी है फिक्स टाइम में पहले। एक होता है मैं पास्ट कंटिन्यूस में, जिसमें मैं कहूँगी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेज में वो कंटिन्यूटी में वो कोई चीज हो रही थी, जैसे वो सोच रहा था। सोचना कोई ये तो है नहीं एक सेकंड में सोच के हम कुछ टाइम फ्रेम में हो रही चीज है ना, कुछ हम टाइम लेते हैं वो चीजें, उनको हम पास्ट कंटिन्यूस में, जहाँ पे जैसे मैंने थिंकिंग वगैरह लिख दिया ये सब कुछ। अब बच्चे कुछ रेयर ही होते हैं जिसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पहले मैंने वो किया फिर उसके बाद वो कर दिया, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज कर देते होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि वह परेशान हो गया। नहीं, ये ठीक है। अब आखिरी पहेली बची थी। अब आखिरी पहेली बची थी तो हम क्या लिखेंगे? नाउ ओनली द लास्ट, आखिरी मतलब लास्ट राइडल remained. ओके, वह परेशान हो गया तो हम क्या लिखेंगे? he got worried, he got worried. ओके, लेकिन उसने हार नहीं मानी। but he did not, but he did not। बच्चे जहां पे भी did not लगता है तो उसके साथ जो वर्ब होता है वो फर्स्ट वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब में ही लिखा जाता है, तो गेव नहीं आएगा, गिव है। डिड ही बता रहा है कि वो पास्ट में हुई है चीज, बट ही डिड नॉट गिव अप। ठीक है। तो आगे इन्होंने कहा, क्या कहा? जैसे ही उसने सही उत्तर दिया पूरा पुस्तकालय फिर से रोशनी में डूब गया। as soon as as soon as he gave, पास्ट में हुआ, he gave the correct answer, the entire library was, किससे भर गई मतलब filled with, या फिर filled with, किससे भर गई थी? रोशनी से, लाइट अगेन। अब आगे बच्चे इन्होंने क्या कहा? अगले पल वह अपने गांव के पुस्तकालय में वापिस था। जैसे वो हुआ, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल मतलब द नेक्स्ट मोमेंट, ही वॉज, था मतलब पास में, ही वॉज बैक इन हिज विलेज
लाइब्रेरी। ओके। फिर उन्होंने कहा किताब बंद हो चुकी थी, अब चमक नहीं रही थी। बच्चे ये रेस कर रही हूँ मैं सारा, इसमें लिखेंगे। उसने क्या कहा कि किताब बंद हो चुकी थी, इसको कैसे लिखेंगे बच्चे हम? द बुक वॉज, द बुक वॉज क्लोज्ड एंड वॉज नो लॉन्गर ग्लोइंग। ठीक है। फिर क्या हुआ? उसने मुस्कुराते हुए सोचा, यह एक सपना था कि सच। हम ये बोलते होते ना, तो आगे हम कैसे लिखेंगे? स्माइलिंग। मुस्कुराते मतलब, सॉरी यहाँ पे नहीं आना, स्माइलिंग। ही थॉट कि वो सपना था कि सच था। वॉज दिस अ ड्रीम और रियलिटी? बच्चे ये हम डबल कॉमास में लिख दिया। अब आगे फिर उन्होंने कहा, अब जब भी वह पुस्तकालय जाता वह सोचता कि क्या वह फिर से जादुई दुनिया में जा सकता है। हमारे मन में भी आती है ये बात कि यार, अब अब मतलब नाउ, जब भी वह पुस्तकालय जाता, whenever he went to, whenever he went to the library, क्या करता वो? वह सोचता कि वह एक एक बार फिर से क्या जादुई दुनिया में जा सकता है। तो हम लिखेंगे, he would wonder, he would wonder अगर, if he could enter the magical world again। और इसके बाद एंड में क्या कहा इन्होंने? शायद एक दिन उसे फिर वह किताब मिल जाए। बच्चे देखो, ये लास्ट लाइन फ्यूचर में की हुई है। तो इसने क्या कहा? मे बी वन डे, मे बी वन डे क्या हो? ही वुड फाइंड दैट बुक अगेन। बच्चे ये है हमारा फ्यूचर सिंपल में। बच्चे देखो, आपको एक चीज ध्यान से समझनी है। ध्यान से स्टोरी पढ़ो, रूल्स को अच्छे से समझो, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है। हमें पता है कि कोई सेंटेंस की फॉर्मेशन में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फॉर्म आती है जिसके साथ इज एम आर लगाना के हैज एट, वो एज पर रूल है कि हमारी लाइन का मतलब क्या जा रहा है, कैसे हम लिखना चाह रहे हैं, और एंड में ऑब्जेक्ट आता है। ये एक बेसिक होता है हर सेंटेंस को बनाने के लिए। अब बच्चे, अगर आप किसी स्टोरी को सुना रहे हो तो वो स्टोरी पास्ट में हो चुकी है ना, तो वो प्रोबेबली ये है कि पूरी की पूरी स्टोरी ही हम पास्ट में लिखेंगे। और बस ये होता है कि मोस्टली हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो हो चुकी है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट हम सुनाते हो ये कहते थे ना कि मैं उस टाइम ये कर रहा था। अगर मैं रहा था एक टाइम फ्रेम के बीच में कंटिन्यूटी में कुछ कर रहा होंगे तो वो कंटिन्यूस में लिख दूंगा। अगर एक टाइम फ्रेम में हो चुकी हुई थी चीज तो मैं उसको पास्ट परफेक्ट में लिख दूंगी। अगर वो एक पास्ट में शुरू हुई थी उसके बाद वो कंटिन्यू हुई काफी टाइम तक, जैसे वो उसने एक किताब खत्म करके दूसरी किताब पढ़नी शुरू की और उसको पढ़ता जा रहा था, बच्चे उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं बच्चे, इस वे में लिखते हैं। ठीक है। और अगर आपने देखा होगा कि जब उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन हो रही है, डबल कॉमास में कुछ करे, बच्चे डबल कॉमास में वो बात आती है जो रियल टर्म में, जो प्रेजेंट में हुई है। तो बच्चे का कोई चीज डबल कॉमास में लिखी हुई है तो आप उसको मोस्टली सिर्फ प्रेजेंट में ही लिखते हो। वो आपको देखना होगा कि वो सिंपल में लिखी जाएगी कंटिन्यूस में, कि वो बात कैसी हो रही है। उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि शायद एक दिन उसको मौका मिल जाए, मतलब ये एक ऐसी चीज है, बहुत रेयर होता है कि कोई सेंटेंस एक स्टोरी राइटिंग में आपका फ्यूचर में, मोस्टली लास्ट लाइन में हम जैसे कंक्लूजन करते होते तो उसमें डिस्क्राइब करते हैं ना, काश ये ऐसे हो जाए या फिर वैसे हो जाए। तो एंडिंग हम, वो प्रोबेबली होता है कि हम कई बार उसको फ्यूचर में कर दें, नहीं तो मोस्टली वो पास्ट में ही होती है बच्चे।
अगर आपको ये समझ आ गई, एक बार दोबारा से रिवाइंड करके सारी वीडियो देखना, और यहाँ पे पोस्ट करके इस स्टोरी को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करना और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भेजना। देन वी विल सी कि आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट है, और अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू द मार्क्स, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको टेंसेस की प्रॉपरली नॉलेज होगी है कि नहीं बच्चे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।